अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज क्या पकाना है, ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि हर घर में डेली पूछा जाता है और इसके जवाब में किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या जवाब देना है। रोज़ एक ही रूटीन से, रोज़ ही एक तरह के खाना बनाने से हम लोग इतने फैटअप हो जाते हैं ना, और स्पेशली जो घर की लेडीज़ होती हैं ना, वो बड़ी परेशान रहती हैं कि रोज़ सोच सोच के अच्छा चिकन भी पका लिया, दाल भी पका ली, तो क्या पकाया जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह अपने घर में चीज़ों को मैनेज करती हूँ। अपना मैंने जो फूड मेन्यू होता है 2 वीक्स का या 1 वीक का कैसे डिसाइड किया होता है। सबसे पहले तो मैं जाती हूँ मार्केट वीकली या आफ्टर 10 डेज़, मंथ में 3 दफ़ा जाती हूँ और मैं जाकर अपने घर की सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेके आती हूँ, जिसमें है जी वेजिटेबल्स और चिकन। ग्रोसरी हम एक साथ महीने में कर लेते हैं, तो महीने के स्टार्ट में तो दालें वगैरह मेरे घर में पड़ी होती हैं, चावल भी पड़े होते हैं। तो जब मैं 10 दिन के लिए ग्रोसरी करती हूँ तो उसमें मैं लेके आती हूँ आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक। ये तो मेरा कंफर्म होता है ना कि ये आना ही होता है, और ये हर घर की ज़रूरत है। घर में आलू और प्याज पड़े हो ना, आप ऑमलेट बना सकते हैं, आलू अंडे बना सकते हैं, आलू की भुजिया बना सकते हैं, आलू वाले चावल बना सकते हैं। जिस दिन आपका पकाने का कुछ दिल नहीं है, या समझ नहीं है, या फिर जल्दी से आपने कोई खाना पकाना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि चिकन लेके आती हूँ इकट्ठा, 2 या 3 चिकन हम लोग कटवा लेते हैं और उसके इस तरह मैं पैकेट्स बना लेती हूँ। और तभी जब मैं घर लेके आती हूँ ना चिकन, तभी मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने इसके साथ क्या करना है। मैं क्या करती हूँ कि बोन वाला जो पीस होता है ना, सारी बोन वाला उसको इकट्ठा कर लेती हूँ, और जो बोनलेस होता है उसको अलग कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि बोन वाले के डिफरेंट पैकेट्स बना लेती हूँ अपनी फैमिली के साइज़ के हिसाब से, और मैं डिसाइड कर लेती हूँ इससे आलू शोरबा बनाना है या इस पैकेट के चावल बनाने हैं। चावलों में थोड़ा ज़्यादा लगता है चिकन, आलू शोरबे में ये होता है कि आलू भी होते हैं तो सालन अच्छा खासा बन जाता है, थोड़ा सा भी चिकन डालें। उसके बाद किसी सब्ज़ी में अगर चिकन डालना है, वैसे सब्ज़ियों में मैं प्रेफर नहीं करती चिकन डालना, हम सब्ज़ियां बिल्कुल अकेली बनाते हैं और चिकन वाली आइटम्स बिल्कुल अकेली बनाते हैं। तो इस तरह पैकेट्स बना के रख लेती हूँ और डिसाइड कर लेती हूँ कि भाई कैसे मैंने करना है मैनेज। इस तरह के सील बैग में अगर आप चिकन डालते हैं, अब आप देखें इसने कितनी वर्टिकल सी थोड़ी सी जगह घेरी है। दूसरी जो थैलियाँ हम बनाते हैं ना, उसमें ये मसला होता है, वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी बनती हैं, तो वो सही आप उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते। इस तरह के पैकेट्स में आप बड़े अच्छे से ना कम स्पेस में आप ज़्यादा चिकन वगैरह रख सकते हैं। ये मैंने कुछ सालन जैसे मैंने दालीम बनाया था, वो ज़्यादा बन गया था, तो 2-3 टाइम खाकर तो फिर थोड़ा इंसान फेडअप हो जाता है, इसलिए मैंने दालीम को फ्रीज़ कर दिया था। अब फिर किसी दिन निकालेंगे, 4-5 दिन बाद उसको मैं तड़का लगाऊंगी और फिर फ्रेश करके दे दूँगी। इससे ये होता है कि चीज़ पड़ी पड़ी ज़ाया भी नहीं होती, वेस्ट भी नहीं आप करें कि 3-4 टाइम खा लिया, अब जी ज़्यादा नहीं खाना। क्योंकि दालीम बनाने में थोड़ी एफ़र्ट लगती है, इसलिए फिर ज़्यादा ही मैं बना लेती हूँ, पूरा पैकेट ही। तो इस वजह से ये होता है कि फिर आप थोड़े से जब फेडअप होने लगें तो इस तरह की चीज़ को फ्रीज़ कर दें, और वो फिर 2-4 दिन बाद निकाल कर उसको ताज़ा कर दें, या उस दिन जिस दिन आपका काम ज़्यादा था, आपने कुछ नहीं बनाया था, उस दिन आप इसको डीफ्रोस्ट करें और फिर इसको जिस दिन फ्रेश चिकन करके आता दे है सकते उसी हैं। दिन इसको धोकर मैं फिर इसकी मैरिनेशन वगैरह करके रख देती हूँ। मैंने प्लान किया होता है कि भाई मैंने बच्चों को चिकन पकोड़ा अगर बना के देना है, या मैंने चिकन विंग्स बना के देने हैं, इस तरह जैसे मैंने इस दफ़ा ये लेग पीस अलग कर लिए थे और विंग्स अलग कर लिए थे। हर दफ़ा मैं ऐसे नहीं करती, हर दफ़ा मैं मिक्स जो बोन वाला होता है उसको अलग करती हूँ और बोनलेस को अलग करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बोनलेस इतना खाया नहीं जाता, इसलिए बोनलेस की काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे बर्गर की पैटीज़ बन जाती हैं, नगेट्स बन जाते हैं, कोफ्ते बन जाते हैं। इसके अलावा आप मखनी हांडी या किसी भी तरह की हांडी बोनलेस की बना सकते हैं। तो इस तरह करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं लेग पीस जो थे वो अलग कर दूँ, ये चिकन पकोड़ा के लिए काम आएंगे, और विंग्स जो है ना किसी दिन बच्चों को बना के दे दूँगी। विंग्स जो है ना मैं इनको मसाला लगा के रखूँगी, और फिर उससे ये होगा, किसी दिन कोई ऐसी सब्ज़ी पक जाती है, या बच्चों ने दोपहर में सब्ज़ी खा ली, रात में थोड़ी हो जाती है, या फिर बच्चों का दिल नहीं है सब्ज़ी खाने को, तो मैं फिर उनको रात में इस तरह की अगर मैरिनेशन मेरे फ्रिज में पड़ी रहे ना, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। मैं फिर उनको वो फ़ौरन डीफ्रोस्ट कर देती हूँ शाम में, और जो भी थोड़ा बहुत उनका प्रोसीजर हो वो करके रख देती हूँ, ताकि मुझे आसानी रहे उनको बनाने में। इस तरह ये होता है कि इंसान का जो बजट है ना वो आउट नहीं होता। आप कम बजट में रहकर बाहर से मंगवाने से अच्छा है घर में इस तरह की कुछ
प्री प्लानिंग कर ली जाए, उससे ये होता है कि आप को बार बार रेस्टोरेंट से मंगवाना नहीं पड़ता। और अगर बच्चे कुछ पसंद नहीं कर रहे कि कुछ ऐसा बन गया या सुबह दोपहर में खा लिया है, अब शाम में खाने का दिल नहीं है, फिर आप उनको सेकंड ऑप्शन कुछ ना कुछ दे के रख सकते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसलिए मैं इस तरह की मैरिनेशन वगैरह करके रखती हूँ। इसके अलावा मैं अगर बोनलेस चिकन हो तो मैं उसकी लाइक टॉपिंग्स बना के रख देती हूँ, टिक्का फ्लेवर में या तंदूरी फ्लेवर में बोनलेस को क्यूब्स में। उससे ये होता है कि मैं बच्चों को कभी पिज़्ज़ा बना दिया, कभी सैंडविचेस बना दिए, कभी उसके रैप्स बना दिए, तो काफ़ी ऑप्शन आप एक टिक्का की जो आपने बनाई होती है ना चंक्स, उससे आप काफ़ी मल्टीपल जो है ना ऑप्शंस बच्चों को रेडी करके दे सकते हैं। शावरमा रैप में शावरमा की जो पीटा ब्रेड होती है उसमें डाल के दे देंगे तो शावरमा बन जाएगा, टोटिया ब्रेड यूज़ कर लेंगे तो रैप बन जाएगा। तो मतलब एक ही तरह की चीज़ आप मल्टीपल वे में चेंज कर सकते हैं और बच्चे जो है ना बड़े खुश और राज़ी हो जाते हैं। इसी तरह ये देखिए मैंने एक जो चिकन विंग्स थे उनको तंदूरी मसाला लगाया, सोया सॉस, विनेगर और हॉट सॉस लगा दी, और जो बाकी चिकन था मेरा थाई के जो पीसेस थे उनको मैंने चिकन पकोड़ा के लिए लगा दिया। वही घर के जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला और थोड़ा सा फूड कलर आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें करके आप बड़ी अच्छी मैरिनेशन बना सकते हैं और इसको हल्का सा स्टीम करें। उसके बाद इसमें बेसन डाल दें और थोड़े से सेसमी सीड्स डाल दें, या फिर आपको अगर धनिया पसंद है साबित वो डाल दें, किसी भी तरह से कसूरी मेथी पसंद है वो डाल दें, तो आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना चिकन पकोड़ा घर में तैयार कर सकते हैं। जिस दिन मैं चिकन पकोड़ा बनाऊं उस दिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को ना साथ में फ़्राइज़ भी बना लूं और साथ में हम लोग रोटियां बना लेते हैं, साथ में रायता बना लेते हैं, केचप वगैरह होती है, तो बड़ा प्रॉपर एक मील हो जाता है। बच्चों का पेट भी भर जाता है और उनका चिकन का लाइक इनटेक भी हो जाता है और उनके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसी तरह मैं मटन का भी करती हूँ। मटन के भी इसी तरह लेके पैकेट्स बना लेती हूँ, पहले से सोच लेती हूँ। जिन पैकेट जो सिर्फ मटन की कढ़ाई टाइप बनानी हो वो बड़ा पैकेट बना लेती हूँ, और अगर किसी सब्ज़ी में डालने हैं मटन तो वो फिर छोटा सा पैकेट बना लेती हूँ। इसी तरह जो मैंने बताया आपको, मैं पहले भी बता रही थी कि जिस दिन मैं सब्ज़ी बनाऊँ, सब्ज़ी थोड़ी कम पड़ जाए, तो मैं फिर बच्चों को सेकंड ऑप्शन के तौर पर या रात में अगर बच्चों का दिल नहीं है सब्ज़ी खाने को, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, मैं वही सब्ज़ियाँ बनाती हूँ जो बच्चे खा लें। तो कोशिश मेरी यही होती है, अगर भिंडी, करेले इस किस्म की मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं बच्चों को इंसिस्ट नहीं करती वो खाने पर, फिर मैं उनको जो मैंने ये मैरिनेशन वगैरह बनाई होती है ना वही दे देती हूँ बनाकर। तो ख़ुद हम हस्बैंड वाइफ हैं और मुकद्दस भी है, तो वो हम लोग तीनों बड़े अच्छे से फिर सब्ज़ी, दाल जो भी हमारी पकी होती है हम वो इंजॉय कर लेते हैं। और उसका ये भी फ़ायदा होता है ना कि आपके हस्बैंड, ऑफ़ कोर्स जो मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी हस्बैंड जो होते हैं वो नहीं सब्ज़ियाँ वगैरह पसंद करते, सब्ज़ियाँ ज़्यादातर औरतों को पसंद होती हैं। तो फिर रात में अगर ये ऑप्शन हो ना, साथ में आपने कुछ साइड में कुछ ना कुछ रखा हो चिकन की आइटम, तो फिर ये कि सब्ज़ी भी खाई जाती है, थोड़ा वो चिकन वाली आइटम भी खाई जाती है, तो सब अच्छे से अपना डिनर जो है ना इंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसी तरह जैसे मैंने बताया, मैं 10 डेज़ के बाद जाती हूँ मार्केट, और हम लोगों की प्रेफरेंस होती है हम लोग फ्रूट्स लेके आएँ। अब मैं फ्रूट्स कौन से लेके आती हूँ, तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है जो सस्ता फ्रूट हो मैं वो लेके आऊँ। हाँ, कभी बच्चे हैं किसी चीज़ के शौकीन होते हैं, या फिर फ़ातिमा जो है उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है डिफरेंट फ्रूट्स की, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरीज़, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, और इस तरह मल्टीपल, लीची हो गया, चेरी हो गया, वो बहुत हमें कहती है कि मैंने ये वाला फ्रूट खाना है, मैंने वो वाला। ज़ैनब इंसिस्ट नहीं करती और अबीज़ा इतनी छोटी है उसको भी नहीं पता चलता। तो हम लोग ना वो भी लेके आते हैं, लाज़मी बच्चों को ज़रूर खिलाते हैं, ताकि उनके लाइक उनको ये ना हो कि हमने कोई चीज़ नहीं खाई, या सीज़न में एक चीज़ थी वो हम लोगों ने टेस्ट नहीं की। लेकिन मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस यही होती है, मैं एप्पल्स लेके आऊँ। एप्पल्स मैं ग्रीन लेके आती हूँ क्योंकि ये बड़े जूसी से होते हैं। हमें रेड पर्सनली एप्पल कम पसंद है क्योंकि वो लाइक पल्पी से होते हैं, पल्पी नहीं कह सकते उनको, वो थोड़े लाइक उनमें जूस कम होता है। तो हम लोग ग्रीन लेके आते हैं, बच्चों को दे देते हैं, बच्चे निकालते हैं। इस तरह मैं धोकर रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि बच्चों जब भी अगर निकालने हो, मैं इधर उधर भी हूँ, तो वो फिर साफ़ सुथरा फ्रूट खाएं। तो धोकर मैं रख देती हूँ। इसी तरह मैं बनानास लेके आती हूँ, गावा लेके आती हूँ, इस तरह के फ्रूट। और कभी साइड में इस तरह का फ्रूट जो थोड़ा महंगा हो लेकिन बच्चों को पसंद हो,
फिर कभी वो भी ले आते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली नहीं हम लेके आते। बच्चों के लिए ज़रूरी है फ्रूट भी वो खाएं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आपको फिर अपनी पॉकेट देख के ही चलना पड़ता है। और एप्पल बहुत न्यूट्रिशनल है, इसके अलावा बनानास भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। ऑरेंजेस जब आ जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो सस्ते हो जाएंगे, इसी तरह मैंगोज़ भी सस्ते हो जाते हैं। तो मल्टीपल इस तरह की चीज़ें। सब्जियां भी मैं फिर उसी दिन जाके ले आती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए। मैं शॉप में खड़े होके ही प्लान कर लेती हूँ, एक दिन ये बना लूँगी, एक दिन वो बना लूँगी। इस तरह 3-4-5 तरह की मैं सब्जियां ले आती हूँ, और फिर मुझे ये होता है कि मैंने फिर इनको फ़ौरन से कंज्यूम करना है, या घर में धो संवार कर बनाकर पैकेट्स बनाकर फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है, ताकि मेरी सब्ज़ियां ख़राब ना हों। अब कुछ लोग कहते हैं जी डेली की डेली सब्ज़ियां लानी चाहिए, ताज़ी सब्ज़ियां लानी चाहिए। देखें, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डेली बेसिस पे चीज़ें ख़रीदें। इसके अलावा जैसे हम लोग यहाँ पर इतना दूर रहते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम लोग डेली बेसिस पे जाएँ और सब्ज़ी लेके आएँ। बहुत फ्यूल लग जाता है, और फिर बजट भी हमारा जो है ना वो ख़राब हो सकता है। तो मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ, बजट में रह के ही आपने कैसे खाना पीना है और बच्चों को भी खुश रखना है, तो वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो इसी वजह से हम लोग इकट्ठी सब्ज़ियाँ ले आते हैं, क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर है सब्ज़ी वाली शॉप्स, ठीक है। तो इस वजह से मैं फिर इकट्ठी जाके ले आती हूँ, और पूरे हफ़्ते या 2 हफ़्ते का प्लान कर लेती हूँ, मेरे लिए आसानी होती है। तो बस अगर आप लोगों के घर के इतने करीब कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे है और आप बाय वॉक जा सकते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने, तो वेल एंड गुड, फिर तो ताज़ी ही मैं भी रिकमेंड करूँगी। लेकिन अगर आपका घर इस तरह की किसी जगह पे, जैसे आजकल की सोसाइटीज़ या कॉलोनी होती हैं, तो यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह वाली शॉप बहुत बहुत दूर होती हैं, आपको स्पेशल किसी कन्वेंस में जाना पड़ता है। कभी हस्बैंड घर होते हैं, कभी नहीं होते, तो फिर आप क्या पकाएंगी, फिर आपको यही टेंशन लगी रहेगी कि भाई आज क्या पकाना है। तो इसलिए मैं फिर पहले से प्लान कर लेती हूँ। उसके बाद घर लाकर सारी चीज़ें धोकर, मेरी प्रेफरेंस यही होती है मैं किचन फ्रिज में ना हर चीज़ धोकर रखूँ, ताकि जब बनाना है ना तो बस फ्रिज से निकालें और काटें और हंडिया में डाल लें। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि हर चीज़ धोकर रखूँ। अब भिंडियाँ भी मैंने धोकर रख ली हैं, और बाकी वेजिटेबल्स भी धोकर रख ली हैं, तो ये कि बड़ा आसानी हो जाती है एक दफ़ा ही अगर आप धो के रखो। वैसे भी मुझे पता नहीं क्यों एक खपत है कि फ्रिज में जो चीज़ भी जाए वो धोकर साफ़ सुथरी होकर ही जाए। उसके बाद अंडे भी हम इसी तरह इकट्ठे ले आते हैं, ब्रेड भी बड़ी वाली ले आते हैं जो हमारे 3-4 दिन चल जाते हैं, एग्स भी हम लोग इसी तरह बड़ी ट्रे ले आते हैं। तो एग भी मैं धोकर ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि एग्स के ऊपर ना अक्सर गंद थोड़ा बहुत लगा होता है, तो मुझे लगता है कि इसको भी फ्रिज में धोकर ही रखना चाहिए। कभी कभी मैं बोल में पानी डालकर तो थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि अच्छे से एग सॉफ्ट हो जाए, लेकिन वो तरीका इतना बेहतर नहीं है। तो आप धोते जाएं, उसको किसी टोकरी में रख दें, पानी ड्रेन हो जाए, और उसको फिर अपने फ्रिज में रख दें। धनिया भी इसी तरह मैं इकट्ठा ले आती हूँ, क्योंकि धनिए का बड़ा मसला होता है। 3-4 दिन फिर मैं इंजॉय करती हूँ। मुझे धनिया बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ एक धनिया लेने में कभी भी हस्बैंड को नहीं भेजती, तो इसलिए मैं जब भी लेके आती हूँ बड़ा बंडल ले आती हूँ, और फिर उसको 3-4 दिन में कंज्यूम करती रहती हूँ। मल्टीपल वे हैं धनिए को भी, कोई लोग फ्रीज़ भी कर लेते हैं, कोई लोग, मेरी अम्मी जैसे फ्रीज़ कर लेती हैं, काट कर किसी छलनी में डालकर फ्रीज़र में रख देती हैं। कुछ लोग इस तरह तरीके से भी करते हैं। मेरी मदर इन लॉ ड्राई कर लिया करती थी और उसको हंडिया में डाल लिया करती थी। तो मल्टीपल वेज़ हैं, मैं इस तरह यूज़ करती हूँ। उसके बाद अंडे भी रख लेती हूँ। ये एग ऑर्गेनाइज़र मैं लेके आई थी किसी आम जो प्लास्टिक की शॉप्स होती हैं वहाँ से, क्योंकि एग्स की बड़ी ट्रे है ना, तो वो इन 2 छोटों में ना पूरी नहीं आते हैं एग्स, तो इसलिए मुझे फिर एक्स्ट्रा के लिए ज़रूरत थी। उसके बाद अगर आपके पास इस तरह का ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं ज़ीरो कॉस्ट पे। ये अंडों की जो ट्रे आती है ना, इसको आपने काट लेना है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके पास कितना बड़ा बॉक्स है। मेरे पास तो इतना छोटा था, मैंने एक आइडिया देना था आपको, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा और लंबा सा कोई बॉक्स है ना, तो उसमें इस तरह आप एग की ट्रे रखें और काट कर, और इसके अंदर एग्स रखें। अगर आपने ट्रैवलिंग में कहीं जाना है, अंडे साथ लेके जाने हैं, आउटिंग पे जाना है, अक्सर लोग होता है ना घर से थोड़ी बहुत चीज़ें ले जाते हैं, या वैसे ही मूव करना है किस तरीके से, तो इस तरह आप काट के रख सकते हैं। इस एग ट्रे को ज़ाया ना करें, और इसमें आप एग्स रख के, ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं क्योंकि आप फिक्स रहेंगे अपनी जगह पर। तो आप इस तरह घर में ही एग ऑर्गेनाइज़र भी बना सकते हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रूट चाट। जब भी घर में फ्रूट्स आते हैं ना 3-4 तरह के, तो मेरी प्रेफरेंस होती है मैं फ्रूट चाट बनाऊँ, क्योंकि मैं ख़ुद एक एक फ्रूट खाना पसंद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे फ्रूट चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा अक्सर बच्चे होते हैं वो थोड़ी काहली करते हैं कि फ़्रूट काटना पड़ेगा इसलिए खाते नहीं हैं, या फिर कभी मैं बिज़ी होती हूँ, तो इस तरह ये होता है कि मैं फ्रूट चाट बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ।
तो बच्चे ये है कि फिर निकाल के खा लेते हैं। इसके अलावा मेरे हस्बैंड भी अक्सर लेट नाइट काम करते रहते हैं, जागते रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ भूख लग जाती है, तो उनका होता है कि वो फिर फ्रिज में देख लेते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर मैंने बना के रखी हो ना, तो वो फिर लेट नाइट फ्रूट ले लिया, दूध ले लिया, अगर खजूरें पड़ी हैं खजूरें ले ली, बादाम खा लिए, तो इस तरह कुछ ना कुछ वो उनकी मंचिंग भी चल रही होती है। तो इस वजह से मैं फिर इस तरह चाट बना के ज़्यादा सारी रख देती हूँ, ताकि जो भी आए खाए और मुझे तंग नहीं करे। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। और मैं जब अपने ससुराल में भी थी ना, तो मेरी कोशिश ये होती थी, घर में अगर ज़्यादा इस तरह फ्रूट आ जाता था ना, तो मैं चाट बना के रख लेती थी। फिर कोई भी फ्रिज में देखते हैं ना चाट बड़ी टेम्पटिंग लगती है सबको। एक एक फ्रूट किसी ने खाना हो, कभी किसी का दिल नहीं करता, लेकिन अगर कटे हुए फ्रूट चाट की सूरत में पड़े हों तो किसका दिल नहीं करेगा खाने को। तो इस तरह मैं बना के मैंने रख दिया था, ताकि बच्चे भी खा लें, मैं भी खा लूँ और हस्बैंड भी खा लें। तो बस ये मेरा एक रूटीन ही है, मैं ये ज़रूर करती हूँ। उसके बाद एक दफ़ा मुझे किसी ने पूछा था कि आप फ्रिज में ऑर्गेनाइज़र्स कैसे यूज़ करती हैं, किस तरह के डिब्बे वगैरह होने चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें अभी फ्रिज, और हाँ, मंथ में एक दफ़ा तो फ्रिज साफ़ होती ही होती है। अभी मैंने जब, और तभी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ जब मैंने ग्रोसरी लानी हो, ठीक है। तो मुझे पता होता है कि अब मैंने गोश्त वगैरह जमा करना है, चीज़ें रखनी हैं, तो फिर मैं फ्रिज वगैरह क्लीन करवा लेती हूँ। ऊपर जो हमारी रूटीन की चीज़ें होती हैं वो पड़ी होती हैं, और डोर में मैंने चीज़, बटर और इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। ये कारफोर वगैरह से मिल जाते हैं ये कंटेनर्स, जिसमें मैं फ़ूड वगैरह स्टोर कर रही हूँ। तो कोशिश किया करें कि एक ही तरह के हों, सारे रंग बिरंगे ना हो। आप एक थीम बना लें, उसी कलर के लेके आया करें, चाहे वो गोल हों, चाहे चौकोर हों, मल्टीपल, ऊंचे हों, छोटे हों। तो उसमें ये होता है कि एक तरह के फ्रिज में पड़े होते हैं ना, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। इस तरह की बास्केट्स दराज से ईज़िली मिल जाती हैं। ये बड़ा अच्छा जगह को सेव कर लेती हैं। और ये भी ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से ही मंगवाए हुए हैं, ये भी बड़े सही रहते हैं। वर्टिकल स्पेस आपकी ये ऑक्यूपाई करते हैं, तो आप ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं, तो बड़ा अच्छा आपका जगह को सेव कर लेते हैं। नीचे मैंने अब फ्रूट रख दिया है, ठीक है। और बस इस तरह मैंने अपने फ्रिज को जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, नीट एंड क्लीन भी हो गया है। जो जगह थोड़ी बहुत गंदी लग रही थी उसको भी साफ़ कर लिया। एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ पड़ी होती हैं, तो ये तो डेली का ही काम होता है। मेरा ख्याल है हर दूसरे तीसरे दिन फ्रिज की थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती ही है। कोई ना कोई कभी कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मिस हैंडलिंग हो जाती है, तो कभी ना कभी ये काम भी हो जाता है। उसके बाद ये देखें, जो सब्ज़ियां मैं लेके आती हूँ ना, आप देखें ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन की सब्ज़ियां फ्रिज में पड़ी रहें और उनको कुछ हो ना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब सब्ज़ियां इस तरह इकट्ठी ले आती हूँ ना, तो उनको मैं धोकर अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं काट लेती हूँ उनको, जिस तरह मैंने खाने में डालनी हो। अब कुछ लोग फ्रीज़ करते हैं बहुत कम चीज़ें, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भिंडी भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। आप देखें बाहर के मुल्कों में भी भिंडी मिल जाती है और फ्रीज़ की होती है। इवन पाकिस्तान में भी अक्सर मेट्रो वगैरह पर, अलफते वगैरह पर भिंडी और इस तरह की चीज़ें कटी पड़ी फ्रीज़ की हुई मिलती हैं। तो मैं भिंडी को फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैंने कई दफ़ा करके देखा है, सही पकती है। और अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं कि जब आप काम करती हैं तो बच्चे मेरे करीब ही होते हैं, मुझे तंग ही कर रहे होते हैं, मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रही होती हूँ। और जहाँ पे वीडियो में आ जाए तो वो हिस्सा काट भी देती हूँ। ये वाला हिस्सा नहीं काटा आपको दिखाने के लिए कि इनके साथ ही मैं बैठ के काम कर रही होती हूँ। खैर, अभी मैं गोभी लेके आई थी, तो गोभी भी किसी ने पूछा था, इस वीडियो में आपको बड़ी टिप्स मिलेंगी। खैर, गोभी किसी ने पूछा था कि गोभी ना हमें एसिडिटी कर देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। तो गोभी अगर आपको ज़्यादा मसला करती है ना, तो गोभी के जो फूल होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द एक बारीक सा छिलका सा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस छिलके को नहीं काटते, नहीं उतारते। तो मैं उतारती हूँ। मैंने अपनी मदर इन लॉ से ये तरीका सीखा था, और आप यकीन करें कि कभी गोभी ने परेशान नहीं किया। तो आप लोग भी ये करके देखिएगा, क्या इस तरीके से खाने से आपको कोई ये शिकायत होती है गैस वगैरह की, या एसिडिटी, या वट जो भी आप इसको कहें, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ना गोभी काट ली थी और भिंडी भी काट ली थी, ठीक है। ये 2 सब्जियाँ मैं लेके आई थी, और शिमला मिर्च मैं लेके आई थी। शिमला मिर्च जो है वो नीचे ही पड़ी हुई है फ्रिज में, उसको मैंने 1-2 दिन में कंज्यूम कर लेना है, इसलिए उसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया। और शिमला मिर्च फ्रीज़ करने से इतनी अच्छी नहीं रहती। करेले भी मैं इसी तरह काट कर फ्रीज़ कर लेती हूँ, और बैंगन, टिंडे, इस तरह की चीज़ें नहीं सेव करती। सिर्फ ये चंद चीज़ें हैं जो मैं सेव कर लेती हूँ। मटर सेव कर लेती हूँ, ठीक है। साग जो है वो पका कर सेव कर लेती हूँ। पालक काट कूट के सेव कर लेती हूँ, वो भी सही रहती है, ठीक है। तो इस तरह के ये जो सील बैग होते हैं ना, ये बड़े अच्छे रहते हैं। एक तो जगह कम लेते हैं,
इवन मैं प्रेफर करती हूँ ये वाले बैग किसी भी कंटेनर की निस्बत, क्योंकि कंटेनर का अपना भी एक वॉल्यूम होता है ना, तो वो ज़्यादा जगह लेते हैं, ये वाले बैग ज़्यादा जगह नहीं लेते, इतने कोई ख़ास महंगे भी नहीं आते, और मैं तो भाई इनको धोकर दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। कुछ वैसे तो ये डिस्पोजेबल तरह के हैं, लेकिन मैं पैसे ज़ाया नहीं करती इस तरह। मैं इनको धोकर, जैसे ही मैंने सब्ज़ी निकाली पकाई, तो मैंने इनको अपना जो भी मेरा डिश वॉशिंग सोप होता है उसके साथ मैंने इसको एक दफ़ा धोकर अच्छे से सुखाकर, हवा वगैरह उसके अंदर लाइक आ जाए, तो मैं उसको दोबारा फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, फिर मेरे काम आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा लिए और इनको यूज़ एंड देन थ्रो वाला हिसाब है। मैं तो भाई इसको मल्टीपल, जब तक इसकी हालत नहीं ख़राब हो जाए, फट-फुट ना जाए, तब तक मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो बस इस तरह ये देखिए, मैंने दोनों सब्ज़ियाँ हैं इनको अच्छे से काट कर धोकर रख लिया था, और अब मैं इनको इस बैग में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। जब मैंने बनानी होगी मैं निकालूँगी और इसको यूज़ कर लूँगी। ना धोने का चक्कर, ना काटने का चक्कर, और इस तरह काम भी इतना क्विक हो जाता है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, सोचें हफ्ते में एक दफ़ा ये काम कर लेने से आप 10 दिन में एक दफ़ा ये काम कर लें, आपके 10 दिन सुकून से गुजर जाएंगे। आप मल्टीपल सब्जियां इस तरह कर सकती हैं, लाइक पालक बना लें, भिंडी, करेले और गोभी को इस तरह करके रख लें। बाकी आपने हफ्ते में ऑफ कोर्स चिकन भी किसी दिन बनाना है, और दालें वगैरह भी बनानी है। और इसी तरह आपको हमेशा से पता है कि मैं शामी कबाब भी बना कर रखती हूँ। हमेशा मेरे फ्रिज में शामी कबाब ज़रूर होते हैं। इससे ये होता है कि आप शामी कबाब बना लेना, आपका किसी दिन नहीं कुछ पकाने का दिल, आप शामी कबाब निकालें, साथ में ज़ीरे वाले राइस बना लें या आलू वाले राइस बना लें, साथ में रायता बना लें। अगर ये भी नहीं करना ना, तो आटा तो गूंदा पड़ा ही होता है हर घर में। आप शामी कबाब निकालें, शामी कबाब बना लें, साथ में रोटियां बना लें, तो आपका एक टाइम का खाना बड़ा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो लोग डाइट करें वो भी बना के रख सकते हैं, नाश्ते शाम की चाय के साथ, या आप रात के खाने के साथ शामी कबाब ले लें। बड़ी अच्छी ये प्रॉपर एक किस्म की डाइट है, तो वो कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ गए हैं तो चाय में उनके सामने रख सकते हैं, तो लाइक कुछ भी कर सकते हैं आप शामी कबाब के साथ। ये बने ही रहने चाहिए, आपको बड़ा सुकून में आ जाती है ज़िंदगी। किसी दिन कुछ ना बनाने का दिल है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर अचानक मेहमान वगैरह आ जाए तो आपको फिर ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह करके भी आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज की जो टिप्स मैंने आपके साथ छोटी छोटी शेयर की वो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे फूड की प्रोफेशन आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह की मज़ीद आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।